everyone, this is Ankush from Triple S and I welcome you in the MCQ series on Indian culture and heritage. और फोक डांसेस जो हैं हमने पहले भी डिस्कस किए थे एंड दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ फोक डांसेस एंड टुडे आई हैव कम विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK जो डांस फॉर्म्स हैं. ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको कहा था कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK फोक डांसेस. सो विल बी कवरिंग फोक डांसेस ऑफ JNK टुडे. ओके जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 सेज विच डांस इज परफॉर्म्ड बाय वुमेन वेयरिंग कलरफुल फेरेंस क्लॉथ्स विद हैवी जरी एम्ब्रॉयडरी. ठीक है, तो कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जहाँ पे विमेन जो हैं, स्पेशली विमेन जो हैं, वो फेरेंस पहनते हैं, ऐसा ड्रेस पहनते हैं जिसको फेरन कहा जाता है. ठीक है, विद हैवी जरी एम्ब्रॉयडरी, उस फेरन के ऊपर जरी का काम जो है हुआ होता है. ठीक है, तो वो कौन सा डांस फॉर्म है? तो इज़ दैट रोफ, हेरन, कुद और छज्जा? सो दैट इज़ रोफ. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज़ रुफ. ठीक है, देखिए रुफ जो है, आई विल से कि जो रुफ है ये सबसे पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर डांस ऑफ JNK. अगर मैं फोक डांसेस की बात करूँ JNK की, तो सबसे पॉपुलर जो है रुफ है. बहुत ब्यूटीफुल अटायर होता है इसमें फीमेल्स का और बहुत हैवी ज्वेलरी भी जो है वो सिल्वर ज्वेलरी पहनी जाती है. ठीक है, हेड पे हेड गियर होता है. ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल सा. तो ये जो है इट इज़ मोस्ट पॉपुलर. और अगर मैं रुफ की बात करूँ तो जो रुफ है ना, ये व्हेन वी वेलकम स्प्रिंग सीज़न तब किया जाता है. ठीक है, JNK में जब स्प्रिंग सीज़न, जब पर्टिकुलरली कश्मीर में किया जाता है, कश्मीरी पीपल जो हैं दे आर एसोसिएटेड विद रुफ फोक डांस. ठीक है, स्प्रिंग सीज़न के अराइवल पे किया जाता है, वेडिंग्स में किया जाता है और स्पेशल ओकेजन्स पे या स्पेशल कुछ फेस्टिवल्स में किया जाता है, जैसे ईद में किया जाता है. ठीक है, जब ईद सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें भी रुफ किया जाता है. और रुफ डांस में क्या होता है कि फुट वर्क काफ़ी ज़्यादा रहता है. इसमें क्या है, ज़्यादातर जो मूवमेंट है वो किसकी रहती है? फुट की रहती है, फीट की रहती है. जब हम डांस, जो फीमेल्स हैं जब वो डांस परफॉर्म करते हैं तो फीट की ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस, मतलब फीट वर्क जो है वो फुट वर्क जो है ज़्यादा रहता है. ठीक है, ओके. मूविंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हुआ? ए, रोफ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज विच डांस इज परफॉर्म बाय द मेल्स ऑफ वातल कम्युनिटी इन JNK. कौन सा डांस जो है ये मेल्स परफॉर्म करते हैं और JNK की जो वातल कम्युनिटी है स्पेशली वो परफॉर्म करती है. ठीक है, तो इज़ इट कुद, रोफ, दुमहल और वातल? तो रोफ के बारे में भी हमने पढ़ा कि ये तो फीमेल्स जो है फीमेल्स परफॉर्म करती हैं, तो रुफ तो वैसे भी नहीं है इसका. ठीक है, वातल जो है दिस इज़ नॉट अ डांस फॉर्म, दिस इज़ एक्चुअली अ कम्युनिटी. ठीक है, वातल कम्युनिटी है. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज़ दुमहल. ठीक है, दुमहल, सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. दुमहल डांस जो है वो कौन परफॉर्म करता है? मेल्स परफॉर्म करते हैं, वातल कम्युनिटी के मेल्स हैं वो परफॉर्म करते हैं. इसमें होता क्या है, जो आर्टिस्ट्स हैं व्हाट दे डू कि उनके हाथों में एक मतलब जो आर्टिस्ट हैं उनके पास एक बैनर होता है. ठीक है, जो लीडर होता है उस ग्रुप का, एक पूरा ग्रुप जो है वो डांस कर रहा होता है, वो क्या करता है, उस बैनर को कहीं ज़मीन पे कहीं एक जगह पे उस बैनर को गाड़ देता है और जो आर्टिस्ट हैं फिर वो उस बैनर के इर्द गिर्द उसके आगे पीछे डांस करते हैं उसको सराउंड करके. ठीक है, तो और ये जो दुमहल है ये ऑफकोर्स कहीं नहीं स्पेशल ओकेजन्स पे परफॉर्म किया जाता है. तो बैनर्स का आप याद रखिएगा कि किस डांस में बैनर जो है वो मतलब डिग किया जाता है ज़मीन में और उसके आगे पीछे फिर जो आर्टिस्ट हैं वो डांस परफॉर्म करते हैं. तो दैट इज़ स्पेसिफिक टू दुमहल और ये वातल कम्युनिटी जो है वो परफॉर्म करती है, ओनली मेल्स जो है वो परफॉर्म करते हैं. ओके, तो उन्होंने कोनिकल कैप्स सी जो है वो पहनी होती हैं इस डांस फॉर्म में, याद रखिएगा. ओके, ऑलराइट. Coming upon to question number 3, in which dance form a special instrument called संतूर is played. ठीक है, संतूर जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस डांस फॉर्म में बजाया जाता है, किस डांस फॉर्म में प्ले किया जाता है संतूर इंस्ट्रूमेंट? ओके, तो संतूर इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड इन हाफिज़ा डांस. ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, क्या होता है कि जो हाफिज़ा डांस है वो ये जब डांस परफॉर्म होता है तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, उस टाइम पे संतूर मतलब जो है इंस्ट्रूमेंट प्ले होता है. ओके, अब देखिए हाफिज़ा डांस जो है इसको हम हाफिज़ा नगमा भी कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट डांस है ये, इनफैक्ट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डांस. ठीक है, इसको आप याद रखना, हाफिज़ा नगमा भी कहते हैं इसको. हाफिज़ा डांस और हाफिज़ा नगमा बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, पहली बात तो ये है कि ये जो हाफिज़ा डांस है ना, दिस इज़ रिलेटेड टू क्लासिकल म्यूज़िक ऑफ कश्मीर. ठीक है, ये क्लासिकल म्यूज़िक ऑफ कश्मीर से रिलेटेड है ये जो डांस फॉर्म है. ओके, और
वो क्लासिकल म्यूज़िक कौन सा है? दैट क्लासिकल म्यूज़िक इज़ सूफियाना कलाम। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सूफियाना कलाम जो है उसके बेसिस पे हाफिज़ा डांस जो है किया जाता है। और ये जो सूफियाना कलाम है ना, इसके राग होते हैं, इसके कुछ राग होते हैं, और इन राग को क्या कहा जाता है? मुकाम। इन राग्स को क्या कहा जाता है? मुकाम, MUQUAM, ठीक है, मुकाम कहा जाता है। क्या होता है कि सूफियाना कलाम जो है क्लासिकल म्यूज़िक है कश्मीर का, उस पर ये हाफिज़ा जो डांस है वो किया जाता है, हाफिज़ा नगमा डांस किया जाता है, ठीक है। और ये जो सूफियाना कलाम है इसमें कुछ राग होते हैं, और उन राग को क्या कहा जाता है? उन राग को कहा जाता है मुकाम, ठीक है, मुकाम या मुकायम इनको कहा जाता है, ठीक है। ओके, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या है कि जो इसमें इंस्ट्रूमेंट जो प्ले होता है दैट इज़ संतूर, वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। और इसी डांस फॉर्म को क्या कहा जाता है? हाफिज़ा डांस कहा जाता है। और ये जो हाफिज़ा डांस है ना, ये ज़्यादातर विमेन परफॉर्म करती हैं, ठीक है, फीमेल्स परफॉर्म दिस हाफिज़ा नगमा डांस। और ये कब किया जाता है? एट द टाइम ऑफ वेडिंग्स, ठीक है, एट द टाइम ऑफ वेडिंग्स और एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स। वेडिंग्स और फेस्टिवल्स के टाइम पे हाफिज़ा नगमा डांस जो है ये किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 says, which folk dance form is performed by women of Jammu region on the eve of groom's departure to his in-laws house? ठीक है, जब जो ग्रूम जो है वो अपने घर से अपने इन-लॉज के घर की तरफ जाता है, डिपार्चर जब होता है, तो उस ईव पे, उस टाइम पे जो जम्मू रीजन की जो विमेन हैं वो कौन सा डांस फॉर्म करती हैं? देखिए, एक्चुअली ये वो टाइम है जब ग्रूम जो है बारात लेके सपोज अपनी इन-लॉज के घर जाता है, बारात लेके अपनी ब्राइड को लाने, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ग्रूम है उसके घर पे मैक्सिमम ये कहा जाता है कि जो बारात है उसके साथ मेल्स जो है वो बारात के साथ चले गए। तो पीछे जो फीमेल्स बची हैं घर पे, जो भी घर पे फीमेल्स बची हैं, जो एल्डरली फीमेल्स होंगी स्पेशली, या जो भी फीमेल्स जो हैं घर पे हैं, वो क्या करेंगी? वो इस ग्रूम के जाने के बाद अपने घर पे कुछ डांस परफॉर्म करेंगी, ठीक है, डांस रखेंगी रात को। एंड ये जो डांस फॉर्म है ये रात को परफॉर्म किया जाता है, जब ग्रूम, क्योंकि बारात जो है वो ज़्यादातर रात को ही जाती है ना, तो इसलिए जो ये रात को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो इस डांस फॉर्म को क्या कहते हैं? जागरना। क्या कहते हैं इस फॉर्म को? जागरना। डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेडिंग डांस है ये। जागरना को बिंदलू भी कहा जाता है कई बारी। क्या कहा जाता है? बिंदलू। कौन सा डांस होता है? या तो जागरना होता है या बिंदलू डांस होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। जागरना इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। और ये जो डांस है ये ढोलकी पे किया जाता है। ढोलकी जो है पर्टिकुलरली ढोलकी पे, जब लेडीज़ संगीत वगैरह होता है तो उसमें भी ढोलकी जो है वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, तो ढोलकी होता है। और बोलियाँ गाई जाती हैं, ठीक है, बोलियाँ गाई जाती हैं और ढोलकी बजा के ये पूरी फॉर द होल नाइट ये जो डांस है ये चलता है, ठीक है। वेडिंग डांस है जागरना, याद रखिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म हैज अ मॉडल ऑफ पीकॉक मेड ऑफ बैम्बोज एंड कलर्ड पेपर्स कैरिड बाय ईच ग्रुप? ठीक है, कौन सा डांस फॉर्म है जहाँ पे जो ग्रुप है, जितनी भी जो ग्रुप्स होते हैं, उन्होंने बैम्बो एक मॉडल होता है उनके पास, किसका? पीकॉक का, जो कि बैम्बो का बना होता है, और कलर्ड पेपर्स होते हैं हर ग्रुप के पास, ठीक है। तो ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, डांडा रस, ठीक है। डांडा रस इज द करेक्ट आंसर, डांडा रस, ठीक है। देखिए, डांडा रस में क्या होता है एक्चुअली, जैसे डांडिया होता है ना, तो वैसे ही डांडा रस भी होता है। तो डांडा रस में भी ये डंडियाँ बेसिकली यहाँ से हैं, मतलब स्टिक्स होती हैं। तो क्या होती हैं? स्टिक्स होती हैं इनके यहाँ। जो आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं ना इसमें डांडा रस में, उनके पास क्या होती हैं? स्टिक्स होती हैं। और जो भी ऑपोजिट जो भी परफॉर्मर्स होते हैं वो आपस में स्टिक्स के थ्रू डांस, स्टिक्स को स्ट्राइक करके एक दूसरे के साथ डांस परफॉर्म करते हैं। एंड दिस इज़ डांडा रस जो है, दिस इज़ डन ऑन द ईव ऑफ मकर संक्रांति, ओके। दिस इज़ डन ऑन द ईव ऑफ मकर संक्रांति पे किया जाता है, और ऑन द ईव ऑफ सीजन ऑफ हार्वेस्ट पे भी किया जाता है, ओके। डांडा रस इज़ डन ऑन द ईव ऑफ हार्वेस्टिंग और ऑन द ईव ऑफ मकर संक्रांति, ओके। तो इसमें जो स्टिक्स होती हैं वो भी बैम्बो की बनी होती हैं या किसी और मटेरियल की भी हो सकती हैं। तो स्टिक्स के थ्रू ये डांस परफॉर्म किया जाता है, और पीकॉक भी बना होता है, और कलर्ड पेपर्स भी होते हैं ग्रुप के पास, ओके। ऑलराइट, कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6.
Question number 6 says, it is a dance performed by the people belonging to Kandi belt on the occasion of Guga Navami in August-September. तो कौन सा डांस है जो किया जाता है, जम्मू बेल्ट में ही होता है ये, ठीक है, जम्मू में होता है, कंडी बेल्ट में जो किया जाता है गुगा नवमी के ओकेजन पे, वो कौन सा डांस है? तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज फुमनिया, ठीक है. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6. सो फुमनिया इज़ द राइट आंसर. देखिए गुगा नवमी क्या होती है? गुगा नवमी जो है जब जन्माष्टमी का दिन होता है ना, ठीक है, जन्माष्टमी के दिन के एक दिन के बाद, जन्माष्टमी के एक दिन के बाद जो है गुगा नवमी होती है. गुगा नवमी बेसिकली कब किसके लिए सेलिब्रेट होती है? फॉर द गॉड ऑफ स्नेक्स. किसके लिए सेलिब्रेट होती है? फॉर द गॉड ऑफ स्नेक्स, याद रखिएगा. तो गुगा नवमी के टाइम पे जो डांस परफॉर्म किया जाता है उसको कहते हैं फुमनिया, ठीक है. देखिए जो चौकी नाच है ना, ये भी एक डांस परफॉर्म, रिलीजियस डांस परफॉर्म कह सकते हैं आप इसको रिलीजियस डांस परफॉर्म कह सकते हैं. जातर सुना होगा आपने, ठीक है, ये टिपिकल है काफ़ी, ठीक है. जातर इसको चौकी डांस भी कहते हैं, जिसमें जातर की जाती है, मतलब कि मूवमेंट ऑफ हेड इज़ इन्वॉल्व हेयर. रिलीजियस डांस है जिसको चौकी नाच कहते हैं, ठीक है. जागरना अभी हमने पढ़ लिया. क्रो डांस जो है ये अब काफ़ी ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है क्रो डांस. ये भी जम्मू से ही रिलेटेड है, ठीक है. क्रो डांस मतलब ऑब्वियसली क्रो जो आर्टिस्ट है वो क्रो का पूरा अटायर जो है, पूरे जो कपड़े हैं वो क्रो के पहने होते हैं, पूरा क्रो जैसा वो. फिर उसके बाद आफ्टर दैट डांस इज फॉर्म बट दिस इज़ गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट, ठीक है. इतने ज़्यादा जो हैं आर्टिस्ट क्रो डांस के अब नहीं बचे हैं, ठीक है. सो ये सारे जो हैं इसके ऑप्शंस की बात है. तो फुमनिया इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6. ओके, ए इज़ द राइट आंसर. ओके, ऑलराइट. Coming upon to question number 7. Question number 7 says, among the following dances, which dance is performed by the people who are invited to cut the grass? ठीक है, क्या किया जाता है? कुछ लोगों को या लेबर्स को या लोगों को जो है ग्रास, ठीक है, घास वगैरह काटने के लिए इनवाइट किया जाता है. तो ये जो घास काटने के लिए जो लोग आते हैं ना, वो डांस परफॉर्म करते हैं. ओके, तो कौन सा डांस होता है वो? सो दैट इज़ लेटरी डांस, ठीक है, लेटरी डांस. सो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, लेटरी डांस, ठीक है. लेटरी डांस जो है इसको लेबर डांस भी कहा जाता है. लेबर डांस बिकॉज द लेबर हु हैज़ कम, है ना, टू कट द ग्रास, दैट इज़ परफॉर्मिंग द डांस. सो दैट इज़ वाई लेटरी डांस, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज लेबर डांस एज वेल. ओके, तो 10 से 15 जो लोग होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं डांस में. दे कट द ग्रास एंड दे डांस एज वेल, ठीक है. साथ में काटते भी हैं घास को, साथ में डांस भी करते हैं ऑन द बीट ऑफ अ ड्रम, ठीक है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 says, a dance form, basically a ritual dance performed in honor of local deity is known as, ठीक है. जो लोकल, देखिए लोकल डेटी जो हैं उनको ये जो डांस फॉर्म है ये अटैच, ये डिवोट किया जाता है. तो ये कौन सा डांस फॉर्म है? जो लोकल गॉड होंगे, ठीक है, लोकल डेटी जो होंगे उसको, उनको ये जो है, जैसे कुल देवता जिसको कहा जाता है कई बारी, कुल देवता जो लोकल डेटी जो हैं उनको ये डांस फॉर्म जो है वो डिवोट किया जाता है. तो वो कौन सा डांस फॉर्म है? ओके, सो दैट डांस फॉर्म इज़ कुड. सी इज़ द राइट आंसर. कुड जो है, कुड डांस फॉर्म जो है ये ज़्यादातर हिली एरियाज़ में किया जाता है. कुड डांस जो है हिली एरियाज़ के लोग करते हैं. ओके, एंड मैक्सिमम इट इज़ डन एट नाइट्स, ठीक है. नाइट्स में हिली एरियाज़ में किया जाता है. और सभी लोग, पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन डू दिस डांस, पीपल ऑफ ऑल जेंडर्स कैन डू दिस डांस. कोई विमेन या मेल या बच्चे या वैसा कुछ नहीं, रिस्ट्रिक्ट नहीं है. ऑल जेंडर्स कैन डू दिस डांस, ठीक है. तो ये डांस है कुड. वेरी पॉपुलर डांस ऑफ जम्मू रीजन, जम्मू के जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ किया जाता है. और लोकल डेटी जैसे कुल देवता जो होते हैं उनको ये जो डांस है वो डिवोट किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है. कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इसमें प्ले होते हैं जैसे फ्लूट हो गया, ड्रम्स हो गया, छेना हो गया, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करके ये कुड डांस जो है ये किया जाता है. सो सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 सेज, इट इज़ अ डांस परफॉर्म बाय यंग बॉयज़ ड्यूरिंग लोहड़ी फेस्टिवल. जब लोहड़ी फेस्टिवल होता है, ठीक है, जनवरी में लोहड़ी फेस्टिवल आता है, ठीक है, उस टाइम पे यंग बॉयज़ जो है ये डांस परफॉर्म करते हैं. तो कौन सा डांस फॉर्म है ये? इज़ इट छज्जा डांस और इज़ इट कुड डांस? ऑप्शन ए, इज़ इट छज्जा डांस, इज़ इट हिरन डांस और इज़ इट बोथ, ठीक है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बोथ, बी एंड सी, बोथ बी एंड सी. ओके, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9. ओके,
तो क्या होता है, लोहड़ी फेस्टिवल पे जो यंग बॉयज़ हैं वो छज्जा डांस करते हैं और हिरन डांस करते हैं, ये 2 तरीके के डांस करते हैं। ओके, अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखिए जो छज्जा डांस है ना, स्पेसिफिकली कि मैं बात करूं, जो छज्जा जो डांस है दैट इज़ डन बाय किड्स। ये ज़्यादातर कहाँ कौन करते हैं इसको, किड्स करते हैं, और ये सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। ठीक है, किड्स आर सो एक्साइटेड कि जैसे ही मतलब सुबह होती है तो दे डू दिस छज्जा डांस ऑन द ईव ऑफ लोहड़ी। व्हाट दे डू, दे मेक अ छज्जा। ठीक है, छज्जा बनाते हैं वो, और छज्जा कैसा होता है, छज्जा इज़ अ ट्रायंगुलर शेप्ड, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप्ड बोर्ड का बना होता है, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विद कलर्ड पेपर्स। और जो किड्स होते हैं दे लाइक वेंडर फ्रॉम वन होम टू अदर एंड डांस करते हैं, और जो लोग हैं इन रिटर्न मतलब खुश होकर दे ऑफर देम स्वीट्स और दे ऑफर देम ड्राई फ्रूट्स और मनी समटाइम्स, राइट। तो ये डांस होता है छज्जा डांस, इसमें ज़्यादा किड्स इन्वॉल्व होते हैं और छज्जा पकड़ के, इट्स अ ट्रायंगुलर बोर्ड के पकड़ के दे परफॉर्म डांस लोहड़ी के फेस्टिवल पे। ठीक है, हिरन डांस में क्या होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ यंग बॉयज़। ठीक है, इसमें बॉयज़ होते हैं, ठीक है, थोड़े बड़े होते हैं। छज्जा डांस में जो बच्चे होते हैं, इसमें थोड़े बड़े लोग होते हैं। हिरन डांस में मेल ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन इसको ज़्यादातर, ठीक है, मेल्स ही परफॉर्म करते हैं। और इसमें कॉस्ट्यूम जो है हिरन का पहना होता है, किसी एक मेंबर ने हिरन, वो पूरा मतलब डियर डांस भी कहते हैं, तो पूरा हिरन का जो कॉस्ट्यूम है वो डाला होता है। एंड अगेन इट इज़ डन ऑन द ईव ऑफ लोहड़ी। अगेन दे लाइक छज्जा डांस की तरह हिरन डांस में भी एक घर से दूसरे जगह जाके, जैसे कहते हैं लोहड़ी मांगना है, तो दे मतलब आस्क फॉर लोहड़ी। ठीक है, तो ये होता है हिरन डांस में। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 बिकम्स डी, बोथ बी एंड सी। ओके, छज्जा डांस एंड हिरन डांस बोथ आर परफॉर्म्ड ऑन द ईव ऑफ लोहड़ी, ओके, इन जम्मू रीजन। ठीक है, ओके, कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, द डांस ऑफ कश्मीर इन विच अ टीनेज बॉय ड्रेसेस इन अ फीमेल अटायर रिजेंबलिंग दैट ऑफ कथक। ओके, डांस है कश्मीर रीजन का जिसमें टीनेज बॉय जो है वो ड्रेस करता है अपने आप को इन अ फीमेल ड्रेस, ठीक है, फीमेल अटायर में, रिजेंबलिंग दैट ऑफ कथक। तो विच डांस इज दैट, तो दैट डांस इज बच्चा नगमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बच्चा नगमा होता है वैसा डांस जिसमें एक टीनेज बॉय जो है वो फीमेल अटायर, फीमेल कॉस्ट्यूम पहन के डांस करता है। ठीक है, और देखिए बच्चा नगमा, इसका मीनिंग है, बच्चा नगमा का मीनिंग है एडोलसेंट मिलोडियस वॉइस। ठीक है, मिलोडियस वॉइस किसकी, एक किसी एडोलसेंट की, किसी टीनेजर की एडोलसेंट मिलोडियस वॉइस है ये। ठीक है, एंड बच्चा नगमा इज परफॉर्म ड्यूरिंग मैरिजेस में भी परफॉर्म किया जा सकता है, या किसी कल्चरल सेलिब्रेशन में भी परफॉर्म किया जाता है एट द ईव ऑफ एनी कल्चरल सेलिब्रेशन। ओके, एंड बॉयज़ होते हैं, मेन होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ ग्रुप होता है ये जो डांस करते हैं, एक लीडर, एक मतलब लीड सिंगर होता है इसमें। एंड इट इज़ सेड, ये कहा जाता है कि जो बच्चा नगमा है इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय अफगान्स हेयर। ठीक है, यहाँ पे किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको, अफगान्स ने इंट्रोड्यूस किया था बच्चा नगमा, याद रखिएगा। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ओके, ऑलराइट, coming up on to question number 11, traditional Dikku or Dikko dance belongs to which place in Jammu region? Okay, एक डिक्को डांस है, फोक डांस है। ठीक है, ये जो है किस रीजन को बिलोंग करता, मतलब रीजन, जम्मू रीजन को बिलोंग करता है, कौन सी जगह का? ठीक है ये डांस बसोली का है, या प्रॉपर जम्मू सिटी का है, भदरवा का है, या पुंछ का है? ओके, सो द डिक्को डांस इज डन इन भदरवा। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर डिक्को डांस। ठीक है, ये डिक्को डांस क्या है, कब किया जाता है? देखिए यहाँ पे भदरवा में ना एक मेला पट करके एक फेस्टिवल होता है, यू कैन से एक मेला पट एक फेस्टिवल है। ठीक है, कुछ दिन चलता है ये मेला पट फेस्टिवल, और ये किसको डिवोट है? जो वहाँ के लोकल डाइटी गॉड है जो भदरवा के, दैट इज़ लॉर्ड वासुकी नाग। ठीक है, वासुकी नाग जी वहाँ के जो लोकल डाइटी गॉड हैं, तो ओके, उनको ये डिवोट करता है, ये जो मेलापट फेस्टिवल है इनके लिए, वासुकी नाग जी के लिए। तो जब ये मेलापट फेस्टिवल चल रहा होता है ना, तब जो आर्टिस्ट हैं यहाँ पे ये डिक्कू डांस परफॉर्म करते हैं। एट द टाइम ऑफ जो भी फेस्टिवल चल रहा होता है मेलापट भदरवा में, तब जो आर्टिस्ट हैं वो डिक्कू डांस परफॉर्म करते हैं। ओके, एंड इट इज सेड कि और ये मेलापट जो फेस्टिवल है वासुकी नाग जो लोकल डाइटी है उसको तो डिवोट करता ही है, साथ में क्या करता है कि एक हिस्टोरिक मीट हुई थी बिटवीन अकबर, ठीक है, जो राजा अकबर थे और राजा नागपाल थे भदरवा के, राजा नागपाल थे भदरवा के, इनकी एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में। तो इस मीटिंग के मतलब को कोमेमोरेट करते हुए, को याद करते हुए भी ये डांस परफॉर्म किया जाता है, डिक्कू डांस। और ये मेलापट जो है ये फेस्टिवल मतलब इसको भी कोमेमोरेट करते हुए
किया जाता है, इसको भी याद करते किया जाता है, जो ये मीटिंग हुई थी बिटवीन अकबर एंड राजा नागपाल ऑफ भद्रवा इन दिल्ली। ओके, तो ये है अबाउट टिकू डांस, दिस बिलोंग्स टू भद्रवा। ओके, coming upon to question number 12. Question number 12 says, which of the following folk dances of Jammu region depict the anguish of a newly married girl whose husband is away for his job? Particularly we can say कि मतलब जो न्यूली मैरिड गर्ल है वो अपने हस्बैंड के लिए ये डांस परफॉर्म कर रही है जो अपने काम के लिए दूर गया हुआ है, ठीक है, तो ये है। तो which dance is that? So that dance is Surma. Okay, so C is the correct answer for question number 12. So Surma is done, is a folk dance which is done by a newly married girl whose husband is away for doing his duties. ठीक है, अपनी ड्यूटी के लिए जो बाहर गया है हस्बैंड, उसके लिए जो फीमेल है वो परफॉर्म करती है सूरमा डांस। ओके, ऑलराइट, देखिए कीकली की जो मैं बात करूं तो इसमें मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो गर्ल्स हैं वो रोटेट करती हैं एक दूसरे को। ओके, तो ये इस डांस फॉर्म में ये होता है। लेत्री तो हमने स्टडी कर लिया कि लेत्री जो डांस फॉर्म है दिस इज़ डन बाय जब ग्रास काटने के लिए जो लेबर्स आते हैं, लेबर डांस। ओके, तो ये है, ठीक है। ग्वात्री अभी हम आगे देखेंगे। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 13 सेज द कश्मीरी डांस फॉर्म लडीशा हाईलाइट्स। कश्मीरी डांस फॉर्म है एक लडीशा, ठीक है, ये क्या हाईलाइट करता है? सो दिस डांस फॉर्म लडीशा, कश्मीरी डांस लडीशा हाईलाइट्स social problems and social evils of the society. So A is the correct answer for question number 13. Okay, देखिए होता क्या है, ये लडीशा डांस फॉर्म में होता क्या है कि ये एक टाइप का डांस है जिसमें स्टोरी टेलिंग होती है, कहानी से सुनाई जाती है, जिसमें क्रिटिसाइज़ किया जाता है। अगर कोई सोशल प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में बताया जाता है, उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, और फोक सॉन्ग भी गाया जाता है और साथ साथ में डांस भी किया जाता है। ओके, कश्मीरी लैंग्वेज में ही ज़्यादातर जो गाना इसमें जो परफॉर्म गाया जाता है डांस करते करते वो ज़्यादातर कश्मीरी लैंग्वेज में ही होता है, और सोशल कल्चरल पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेके ये जो डांस फॉर्म है ये किया जाता है। ओके, और इसमें क्या होता है, सरकाज़म रहता है, मतलब सरकास्टिक तरीके से बताया जाता है, मतलब एक तो मजाक भी उड़ाया जाता है और सोशल इवल या सोशल प्रॉब्लम को बताया भी जाएगा, लेकिन साथ में उस मतलब थोड़ा मजाक उड़ा के ये प्रॉब्लम को बताया जाएगा। ओके, तो सरकाज़म जो है वो रहता है, ये एंग्विश जो है वो रहती है इस डांस फॉर्म को बताने में। ओके, और जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है, जब लडीशा डांस परफॉर्म किया जाता है, जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजता है दैट इज़ धूकर। उसको क्या कहा जाता है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को धूकर कहा जाता है। ओके, ऑलराइट, इस धूकर की 2 मेटल रॉड्स होती हैं धूकर में, तो ये धूकर जो है डांस परफॉर्म ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ओके, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 सेज इन विच टाइप ऑफ डांस फॉर्म डज इंक्लूड मस्खर्स और जेस्टर्स। ठीक है, मस्खर्स और जेस्टर्स जो हैं ये किस डांस फॉर्म में इंक्लूड होते हैं? ओके, सो देखिए जेस्टर का मतलब हो गया एनीबडी। जेस्टर क्या होते हैं? जेस्टर इज़ अ इंग्लिश वर्ड। ओके, जेस्टर का मतलब होता है कि एनी पर्सन हु डज अम्यूजमेंट बाय टेलिंग जोक्स और बाय टेलिंग फनी स्टोरीज। ठीक है, जो जोक्स वगैरह सुनाए, ओके, जो अम्यूज़ करता है, दूसरों को एंटरटेन करता है जोक्स बता के या फनी स्टोरीज बता के। ओके, तो ये मस्खर्स भी उन्हीं को कहते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं जो जोक्स वगैरह बताते हैं, राइट। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, भांड पत्थर। ओके, सो भांड पत्थर, देखिए भांड का मतलब हो गया एक्चुअली जेस्टर, द वन हु अम्यूजेज अदर्स थ्रू स्टोरी टेलिंग और थ्रू फनी जोक्स, राइट। तो भांड इज दैट। पत्थर का मतलब हो गया ड्रामा। सो दिस इज़ बेसिकली एक थिएटर डांस है ये, जिसमें ड्रामा स्टोरी चलती है, थिएटर चलता है और साथ में डांस परफॉर्म भी होता है। ओके, और ये एक ट्रेडिशनल फोक थिएटर है बेसिकली। अगर हम ज़्यादा इसकी मतलब बात करें तो इट्स अ ट्रेडिशनल फोक थिएटर भांड पत्थर। ओके, और इसमें जो डांस जो इंस्ट्रूमेंट बजता है टिपिकल टू कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट है ये, जिसको कहा जाता है तुम्बक नरी। तुम्बक नरी, ठीक है, तुम्बक नरी जो है दिस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट तुम्बक नरी, जो ये डांस परफॉर्म जब होता है तो ये इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। ठीक है, ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, भांड पत्थर। ठीक है, ओके, प्लीज़ पार्डन मी फॉर द प्रोनाउंसिएशन इफ़ आई एम रॉन्ग, इफ़ माई प्रोनाउंसिएशन इज़ रॉन्ग समवेयर, सो प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली जैसे प्रोनाउंस करते हैं आप वैसे प्रोनाउंस कर सकते हो, चाहे वो जम्मू रीजन के वर्ड्स हों चाहे वो कश्मीर रीजन के वर्ड्स हों। ओके, ऑलराइट, coming upon to question number 15. Question number 15 says Geetru
a popular dance of the Jammu region performed at the occasion of feasts, festivals and marriages by, जो गीतरू जो पॉपुलर डांस फॉर्म है जम्मू रीजन का, वो परफॉर्म किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ, कब परफॉर्म किया जाता है, कभी भी कोई फीस्ट हो या मतलब कोई फेस्टिवल हो, कोई ओकेजन हो, कोई सेलिब्रेशन हो या मैरिज हो, तो कौन परफॉर्म करता है इस डांस को. ऑलराइट, सो दिस डांस इज़ परफॉर्म बाय डोगरी पहाड़ी. जो पहाड़ी जो डोगरी होते हैं वो ये डांस फॉर्म गीतरू जो है वो परफॉर्म करते हैं. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15. ओके, कब किया जाता है? और ये दिस इज गीतरू डांस फॉर्म जो है इट इज़ डन बाय बोथ मेल्स एंड फीमेल्स एंड बाय वेयरिंग देयर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहन के डांस परफॉर्म किया जाता है गीतरू. ओके, डोगरी पहाड़ी जो हैं ये डांस फॉर्म करते हैं. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. Coming upon to question number 16. Question number 16 says, which of the dances is performed by specific community of tribes Gujjar and Bakarwals in J&K? तो ट्राइबल डांस है हमारे J&K के जो मोस्ट टू पॉपुलर ट्राइब्स हैं गुजर्स एंड बकरवाल्स, वो कौन सा डांस परफॉर्म करते हैं. ओके, तो वो कौन सा डांस परफॉर्म करते हैं? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बेंथे. सो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16. सो बेंथे इज़ द डांस फॉर्म, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है. बेंथे जो है ये डांस फॉर्म जो है कौन परफॉर्म करता है? बाय द कम्युनिटी ऑफ ट्राइब्स गुजर्स एंड बकरवाल्स इन J&K. ओके, ऑलराइट. देखिए अगर ये मैं बात करूँ, ये रबाब जो है दिस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट बेसिकली. रबाब क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्ले होता है. ओके, अगर मैं करक की बात करूँ तो करक जो है ये भी एक डांस है, ये भी एक फोक डांस है. इसमें क्या किया जाता है? स्टोरी बताई जाती है, स्टोरी के थ्रू डांस किया जाता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो करक है ना, ये जोगीज़ जो होते हैं, ओके, वो जोगीज़ की जो कम्युनिटी होती है वो ये गाने गा के डांस परफॉर्म करती है. कौन सा? करक, याद रखिएगा. और अपनी मतलब फोक स्टोरीज सुनाते हैं ये थ्रू डांस. करक में कौन सुनाते हैं? जोगीज़ जो है अपनी फोक स्टोरी सुनाते हैं थ्रू डांस. और जो इंस्ट्रूमेंट बजता है उसको कहते हैं रबाब. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये करक जब डांस परफॉर्म होता है, जो जोगीज़ परफॉर्म करते हैं अपनी फोक स्टोरीज बता के, उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट कौन सा बजता है? रबाब. तो रबाब इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, करक इज़ अ डांस जो जोगीज़ परफॉर्म करते हैं. ठीक है, बेंथे जो है ये डांस आ गया गुज्जर्स और बकरवाल्स का. ओके, तो डिक्कू डांस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, भद्रवा का डांस है ये. ओके, ऑलराइट. कमिंग अपॉन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. द डांस is performed by Kashmiri women around the bridal rangoli during marriage. Okay, जब ब्राइडल रंगोली बनती है तो शादी के टाइम पे जो विमेन हैं, कश्मीरी विमेन जो हैं, ये कौन सा डांस परफॉर्म करती हैं? तो वो कौन सा डांस परफॉर्म करती हैं? दे परफॉर्म दिस. डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है, वोइग नाचुन. तो वोइग नाचुन जो है ये किया जाता है. ओके, ये किया जाता है. देखिए ये एक ऐसा डांस है जब परफॉर्म किया जाता है जब सारे रिचुअल्स, जब मैरिज के सारे रिचुअल्स जो हैं परफॉर्म हो चुके होते हैं, और जो ब्राइड जो है ना, व्हेन शी इज़ अबाउट टू लीव हर होम, अपना पेरेंटल घर जब ब्राइड जो है जस्ट छोड़ने ही वाली होती है, अपने इन लॉज के घर के लिए निकलने वाली होती है, तो उस टाइम पे जो विमेन हैं, कश्मीरी विमेन जो हैं, वो ये डांस परफॉर्म करती हैं. रंगोली बनाई होती है, एक ब्राइडल रंगोली, उसके आगे उसके आगे पीछे जो है डांस परफॉर्म करती है, तो जिसको कहते हैं वेग नाचुन. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, रुफ तो हमें पता है बहुत पॉपुलर डांस है कश्मीर का. ठीक है, जम्मू कश्मीर का. चक्री जो है ये दिस इज़ बेसिकली नॉट अ डांस फॉर्म, वी कैन से इट इज़ मोर ऑफ अ म्यूज़िक, इट इज़ रिलेटेड टू मोर ऑफ म्यूज़िक. ओके, सो बेंथे अभी हमने किया, ये फोक डांस है किसका? गुजर्स और बकरवाल ट्राइब्स का. एंड द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑप्शन नंबर डी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फोक डांसेस ऑफ आर J&K UT. ओके, so I'll be seeing you soon with the next lecture. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लेक्चर पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जो नए हैं, और लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा. ओके, टेक केयर, बाय बाय.